एक बार की बात है, कुछ समय पहले अमनपुर जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया हर रोज सुबह तरह तरह के पत्ते लाती थी और अपने घोंसले को सजाती थी। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और सुरीली थी, जिसकी वजह से हर कोई इसे पसंद करता था। कौवा बहुत होशियार और समझदार था। वो हमेशा अच्छी तरह इस बात को समझता था। चिड़िया कुछ ज़्यादा ही खुश होती है जब वो अपने घोंसले को सजाती है। ये देखकर कौवे का भी दिल चाहता था कि वो भी अपने घोंसले को सजाए। एक दिन कौवे ने करिश्मा से कहा कि दोस्त, तुम कैसे अपने घोंसले को इतनी अच्छी तरह सजाती हो? तुम मुझे भी सिखाओ ना कि मैं भी अपने घोंसले को अच्छी तरह सजाऊं। चिड़िया कौवे की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और खुशी से बोलती है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। के बाद करिश्मा ने कौवे को पत्ते दिए और उसको सिखाया कि अपने घोंसले को किस तरह सजाते हैं। कौवे ने भी दिल लगाकर सीखा। कौवा तो था ही समझदार, वो फौरन से सीख गया और अपने घोंसले को भी सजाने लगा। यूं ही दिन गुजरते गए और चिड़िया ने देखा कि कौवा अपने घोंसले को बहुत सुंदर बना रहा है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो कौवे को जाकर कहती है, वाह, तुमने तो अपना घोंसला बहुत अच्छा बना लिया। चिड़िया, ये जो सब कुछ है तुम्हारी ही वजह से है। अगर तुम मुझे सिखाती नहीं तो मैं कैसे अपने घर को इतना अच्छा बना पाता? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कौवे भैया, तुमने तो मुझसे भी अच्छा घर बना लिया। क्या तुम मेरा घर ऐसा ही प्यारा बना दोगे? हाँ करिश्मा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा घोंसला अपने से भी ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा। कौवा बहुत चालाक था। वो सोचता है, मैंने अगर करिश्मा का घोंसला सुंदर बना दिया, लोग करिश्मा के घोंसले की तारीफ करेंगे। मेरे घोंसले की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। फिर कालू करिश्मा का घोंसला सजाने चला जाता है और जाकर वो करिश्मा का घोंसला सजाने के बजाय खराब कर देता है। इतने में वहाँ करिश्मा आ जाती है। वो करिश्मा अपने घोंसले को देखकर हैरान हो जाती है और वो कालू कौवे को बोलती है, अरे कौवे भैया, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरा घर सजाने के बजाय और खराब कर दिया। मैंने आपको ये सिखाया था। अगर आपने इसे ही खराब करना था तो मुझे पहले ही मना कर देते। मैंने तो आपको अच्छा दोस्त माना था, लेकिन आपने मेरा घर खराब करके मेरे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। चिड़िया ये बोलकर रोने लगती है और कौवा करिश्मा को रोते देखकर बहुत दुखी हो जाता है और तुरंत करिश्मा से माफी मांगता है। करिश्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि अगर मैंने तुम्हारा घर सुंदर बना दिया तो सब मेरे घर को छोड़कर तुम्हारे घर की तारीफ करेंगे, लेकिन तुमने मुझको एक अच्छा दोस्त माना और मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया। करिश्मा, तुम मुझे माफ कर दो और बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा घर पहले से भी ज़्यादा सुंदर बना दूंगा। फिर करिश्मा कौवे को एक मौका और दे देती है। ओ कौवा करिश्मा का घर अपने से ज़्यादा सुंदर बना देता है। करिश्मा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कौवे को कहती है, कौवे भैया, अब तुमने किया ना काम, अब तुमने दोस्ती का हक अदा किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी पर तुरंत विश्वास करना नहीं चाहिए, बल्कि पहले उसके काम की मालूमात करनी चाहिए कि इसे काम आता भी है या नहीं। जंगल में एक चिड़िया रहा करते थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। रामू चिड़ा करिश्मा चिड़िया से बहुत प्यार करता था। वो करिश्मा चिड़िया रामू चिड़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। समय गुजरता रहा और कुछ ही समय बाद करिश्मा चिड़िया अंडा दे देती है। वो अपने अंडे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। रामू, मैं सुबह से अंडे पर बैठे बैठे थक गई हूँ।
अब तुम थोड़ी देर अंडे का ख्याल रखो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। थोड़ी देर तुम्हारी बहुत देर होती है। जब भी तुम नदी पर जाती हो शाम को ही वापस घर आती हो। अगर थोड़ी देर तुम अंडे का ख्याल रख लोगे तुम मर नहीं जाओगे। ये कहकर करिश्मा चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। वो नदी पर चली जाती है। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। करिश्मा अपने दोस्तों से पूछती है, तुम लोग सब जमा होकर कहाँ जा रहे हो? करिश्मा, आज हम सब बड़ी नदी की सैर को जा रहे हैं और वहाँ जाकर नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। अच्छा, बड़ी नदी पर? फिर तो मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ। करिश्मा बहन, आपने तो अंडा दिया हुआ है। अगर आप हमारे साथ बड़ी नदी पर जाएंगी तो फिर अंडे पर कौन बैठेगा? मैंने रामू को अंडे की देखभाल के लिए बोला है। जब तक वो अंडे की देखभाल करेगा तब तक मैं नदी से घर भी वापस लौट आऊंगी। नहीं करिश्मा, ऐसे तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। पहले तुम रामू को बता कर आओ। अगर वो इजाज़त दे तो फिर तुम हमारे साथ चलना। ये बात सुनकर करिश्मा चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वापस अपने घर जाती है और रामू को कहती है, रामू, मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ी नदी पर जा रही हूँ। तुम अंडे का अच्छे से ख्याल रखना। मैं रात को देर से आऊंगी। नहीं नहीं करिश्मा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। तुम यहाँ इस अंडे पर बैठो, मुझे अपने लिए भोजन लेने जाना है। करिश्मा अभी सोच ही रही थी, इतने में रामू भोजन की तलाश में चला जाता है। वो करिश्मा भी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने अंडे के लिए कराई की माँ ले आती है और वो उसे अपनी जगह इस अंडे पर बिठाकर बड़ी नदी की ओर चली जाती है। शाम को रामू भोजन लेकर घर वापस आता है तो देखता है यहाँ पर तो एक नई चिड़िया अंडे पर बैठी हुई है। ये देखकर रामू को बहुत गुस्सा आ जाता है। रात को जब करिश्मा घर वापस लौटती है तो रामू बोलता है, करिश्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी जगह किसी और को अंडे पर बिठा के चली गई। क्या हुआ रामू? ज्यादा चिल्लाओ मत। मैंने टूनी को अंडे पर बिठाने के लिए किराए पर रखा है। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ, जा रही हूँ मैं। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये बोलकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है और रामू टूनी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।